जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं एंड पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईदर चार्ज ड्यू टू द साइट ऑफ अदर चार्ज। मतलब किसी एक पर्टिकुलर रैंडम चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। तो गिवन में हमारे पास चार्जेस है Q1 दैट इज 2 × 10⁻⁷ कूलम। फिर हमें गिवन है Q2 दैट इज 1 × 10⁻⁷ कूलम। इसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस दी है 1 सेंटीमीटर दैट इज r। अब देखो 1 सेंटीमीटर है और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें सारा क्या चाहिए होता है ऐसा यूनिट्स में, राइट। सो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1/100 मीटर। अभी इसे 1/100 ही लिख देते हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। सो अब हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, K/r², करेक्ट। सो अब हम यहाँ पर E = K, K की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही वैल्यू होगी है ना। सो K की वैल्यू 9 × 10⁹ डाल दिया। Q, अब हमें Q हमारे पास दो है, Q1 भी है और Q2 भी है। तो एक चीज नोटिस करो, उन्होंने क्या बोला है कि फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईदर चार्ज, मतलब दोनों चार्जेस पर आप लोगों को निकालनी है, राइट। सो पहले चार्ज के लिए E1 लिख देते हैं और दूसरे चार्ज के लिए E2 कर देंगे। सो 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ ओवर r²। अब r² के लिए 1/100 × 1/100। अब ये अगर डिवाइड हो रहे हैं हंड्रेड्स तो ये कहाँ चले जाएंगे ओवर द न्यूमरेटर साइड। सो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 100। तो आप लोग इसे यहाँ से हटा सकते और डायरेक्ट ही वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 × 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 10⁴ तो हमारा यहीं पे बन रहा है, 2 और 2 4 हो गए और ये 9 है। एक्सपोनेंस का रूल क्या कहता है, जब बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दो। सो 9 + 4 मिलकर कितना बन गया 13 और 13 + -7 मिलकर क्या हो जाएगा 13 में से 7 माइनस। सो हम क्या करेंगे नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास E1 हो जाएगा 9 × 2 = 18 टाइम्स 10⁻9 + 4 13, 13 में से 7 चला गया तो कितना बचा बताओ, 13 में से 7 चला जाएगा 6, 10⁻6। और अगर हम इसे और बेटर वे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं E1 = 1.8 × 10⁻, अगर मैंने यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा 7 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद हमें E2 भी कैलकुलेट करना है। E2 भी सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा, राइट। अब ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी E2 की वैल्यू क्या आई है। हम लोग उस वैल्यू को जरूर चेक करेंगे और आप लोगों को आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास 5 × 10⁻⁹ कूलम एंड 20 × 10⁻⁹ कूलम। इन दोनों को ही हमने सेपरेट कर दिया है डिस्टेंस 2 मीटर से और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए 0। तो अब इन चार्जेस को मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज Q1 लोकेटेड है और दूसरी तरफ एक चार्ज Q2 लोकेटेड है। Q1 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 5 × 10⁻⁻19 कूलम और Q2 का मैग्नीट्यूड हमें क्या दे रखा है 20 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या दे रखा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है जी 2 मीटर। अब क्या बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, यानी कि लाइन जॉइनिंग पर कोई ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए 0 हो जाए। इसका मतलब रैंडम पॉइंट O लेट कर लेती हूँ मैं और मान लेती हूँ कि यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये पॉइंट O हमारे लेसर चार्ज वाले के पास ही क्यों है, लार्जर वाले के पास क्यों नहीं है। तो इसे ऐसे देखो कि भाई जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है उसके पास ज्यादा फोर्स लगाने की हिम्मत है ना, वो ज्यादा फोर्स तुम्हें धक्का देगा
तुम चाहते हो कि पूरे की पूरी लाइन पर चार्ज के अलाउंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट O है, ये जो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज जो भी होगा वो आपके लेसर चार्ज वाले के ही पास मिलेगा आपको। अगर ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव्स हैं, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो भी आप लोगों को यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि डायरेक्शंस कैसी हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ प्रोड्यूस होंगी, बाहर की तरफ। तो यानी कि इस O पॉइंट पर इस QB की वजह से यानी कि Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी वो कहाँ होंगी, दूसरी डायरेक्शन में। तो यहाँ हो जाएगी जी E2 प्रोड्यूस। और Q1 की वजह से कहाँ प्रोड्यूस होगी, Q1 की वजह से इसके ऑपोजिट, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर E1। अब अगर हम चाहते हैं कि E2 और E1 की वजह से पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो E2 और E1 के मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा ना। सो इसका मतलब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ E1 मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। डायरेक्शन में दे कैन बी ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या कहता है, K Q1 ओवर R स्क्वायर। अब R स्क्वायर में डिस्टेंस भी देना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि पॉइंट O से इस Q1 का डिस्टेंस R है और इसी पॉइंट O से इस Q2 का डिस्टेंस 2 माइनस R है, ठीक है। अब K Q1 बाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q2 ओवर 2 माइनस R का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये होल स्क्वायर में जाएगा, K से K कैंसिल, Q1 और Q2 की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी, 5 इंटू 10 माइनस 19 ओवर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ओवर 2 माइनस R का होल स्क्वायर। अब अगर हम कैंसिल करें तो 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 से तो पहले ही कैंसिल हो गया, 5 से ये 20 कैंसिल हो गया, 5 4 से 20 और ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, 2 माइनस R का होल स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ओवर 1। यहाँ पर 4 न्यूमरेटर में रह गया और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मैं उधर न्यूमरेटर की तरफ ले गई तो इसके पास 1 बच गया। अब आगे की कहानी देखें तो ये हो जाएगा 2 माइनस R ओवर R इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ओवर 1 और मैं कहूंगी 2 माइनस R ओवर R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। अभी देखो मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड्स इक्वल है तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, राइट। सो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालूं तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, 2 माइनस R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 ओवर R। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस R ओवर R इज इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज 2 माइनस R इज इक्वल्स टू 2R और दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल्स टू 2R प्लस R। सो ये हो गया 3R इज इक्वल्स टू 2। यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी 2/3, यानी कि मेरी पोजीशन जो R है वो कितनी होनी चाहिए, 2/3 ऑफ पोजीशन होनी चाहिए किसकी, ओवरऑल 2 की, यानी कि ओवरऑल डिस्टेंस 4/3। का मतलब मेरा जो ये पॉइंट है ये Q1 से कितनी दूरी पर होना चाहिए, 2/3 डिस्टेंस की दूरी पर होना चाहिए और रिमेनिंग चार्ज Q2 से, अगर आप लोग Q2 से कैलकुलेट करेंगे तो आपको Q2 से डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। सो 2 में से R माइनस करोगे, 2/3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। सो ये 2/3 मीटर की दूरी पर Q1 से होना चाहिए। इस तरह से आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं प्लीज। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने प्रीवियसली किया। 2 point charges 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed at a distance of 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point at which electric field is 0. अब प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक फर्क है क्या, देखो चार्जेस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या थे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे,
यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इस केस में सबसे पहले जरा हम लाइन बना लेते हैं। इस केस में हमारा जो पॉइंट चार्ज होगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वो जाहिर सी बात है दोनों चार्जेस के बीच में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अनलाइक चार्जेस हैं। तो यहाँ पर जरा पहले चार्जेस रख लेते हैं अपने। हमारा चार्ज पॉइंट ए पोजीशन पर हो गया जी Q1, जिसकी कितनी वैल्यू है 16 माइक्रोकूलम, और बी पोजीशन पर हमारा चार्ज हो गया जी Q2, जिसकी वैल्यू है -9 माइक्रोकूलम। अब देखो, अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम अटेन करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे जीरो हो जानी चाहिए, तो रैंडम कोई पॉइंट होगा और वो रैंडम पॉइंट इस बी से बाहर यहां कहीं पर होगा। अब याद करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिसके पास कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, जाहिर सी बात है तुम्हारा जो पॉइंट है वो उसी के पास आकर शिफ्ट होगा, और इन दोनों के बीच में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के हैं। तो जो कम मैग्नीट्यूड वाला है पॉइंट हमारा, जिसके पास कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसी के आसपास शिफ्ट होगा बाहर की तरफ। अब इसी पॉइंट पर देखो, माइनस चार्ज क्या करेगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आओ, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बी पर प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ईबी, कुछ इस तरह तरीके से प्रोड्यूस होगी, राइट। और ए क्या कहेगा सी को, मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालो, तो यानी कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, बाहर की तरफ, तो ई ए प्रोड्यूस होगा तुम्हारा बाहर की तरफ। अब अगर हम चाहते हैं, अगेन वही बात है कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, जीरो, सो ई बी और ए के मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। सो यहां पर हम रख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए। ठीक है, इतनी कहानी हमारी सुलझ गई। इसके बाद एक और पॉइंट देखो, हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। सो हम इसे अगर 8 सेंटीमीटर है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे 8/100 मीटर 0.08 मीटर, राइट, ऐसे ही होगा। और इस सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ले ले x या r, जो भी आप लोगों की मर्जी हो। तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, जब आप ए सी की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई ए निकालेंगे, उसके लिए तो आ जाएगा 0.08 प्लस x, ठीक है, और जो b निकालेंगे उसके लिए आएगा ओवर x। तो यानी कि आप नॉर्मली क्या लिखेंगे कि अगर मैं a की वजह से निकालने लगूं तो k Q1 ओवर 0.08 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा k Q2 ओवर x का स्क्वायर। अगेन k से k कैंसिल हो जाएगा और Q1 Q2 की वैल्यूज हम यहाँ लिख देंगे। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 ओवर 0.08 प्लस x का होल स्क्वायर। अब एक और गड़बड़ करने से पहले ही देख लो कि हमारे पास जो चार्जेस है वो माइक्रो कूलम्स में है, राइट। अगर हमने सेंटीमीटर से मीटर में किया है तो माइक्रो कूलम से किस में होगा, कूलम्स में। सो 16 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6। सिमिलरली यहाँ पर भी Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, -6 ओवर x स्क्वायर। दूसरी बात, हमने क्या कंपेयर करे, इनके मैग्नीट्यूड कंपेयर किए हैं, तो यहाँ पर -9 का क्या बन गया होगा, +9, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड में देखोगे तो नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। इस तरीके से 10 की पावर -6 10 की पावर -6 से कैंसिल हो गया, राइट। सो हम इसे रख सकते हैं x स्क्वायर ओवर 0.08 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16। अब देखो, काफी हद तक तो काम मैंने तुम लोगों के लिए आसान कर दिया, राइट। अब क्या करना है, अब सिंपल सा स्क्वायर रूट करना है और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करेक्ट हो जाएगी ना x की वैल्यू कैलकुलेट। तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर बोला है दो पॉइंट चार्जेस हैं 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, ओके, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। अब यहाँ पर डिस्टेंस ये देखो 20 सेंटीमीटर भी दे रखा है, तो पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका अभी तक हम क्या करते हैं, पहले हम गिवन लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, Q1 है या QA है 3 माइक्रोकूलम और QB है हमारे पास
-3 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का r यानी कि डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 × 10 की पावर -6, यहां पर भी -3 × 10 की पावर -6 और इधर 20/100 मीटर। ठीक है। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द मिड पॉइंट O इन लाइन AB। तो मतलब अगर मैं यहां पर एक लाइन AB कंस्ट्रक्ट कर दूं, चलिए डॉटेड ही सही, अब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सो ये लाइन मैंने AB कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब उसने खुद ही पूछा है कि मुझे बताओ इस AB लाइन के बीचों बीच इस मिड पॉइंट O पर आखिर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना, यही बात है ना, एट द मिड पॉइंट O। तो हमें क्या करना है, सोचो दोबारा से, A की वजह से ऊपर निकालेंगे, B की वजह से ऊपर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। पर पहले इसका मैग्नीट्यूड देखो, अगर A पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये 3 × 10 की पावर -6 पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगी EA, राइट। B की वजह से कैसे प्रोड्यूस होगी, B पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो B पर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी तो अपनी तरफ खींचेगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगी, EB। ठीक है। तो यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि पॉइंट O पर A और B दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस हो रही है, मेरी तरफ यानी कि B की तरफ आती हुई, राइट। सो रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड या यू बोलो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, EA प्लस EB। और अगर हम इनका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ EA प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ EB, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें दे रखा है तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अब E की वैल्यू क्या होगी, EA की वैल्यू निकालेंगे KQ/r² प्लस EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/r²। अब यहां पर क्या हो जाएगा, K को हम लोग कॉमन निकाल देंगे, R को भी कॉमन निकाल देंगे, r² को भी, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस वो तो पॉइंट O तो मिड पॉइंट पे रखा है, राइट। हमें डिस्टेंस R कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, राइट, और पॉइंट O क्या है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। अगर मिड पॉइंट पे रखा होगा तो हमारा जो OA का गैप होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 20/100, राइट। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया जी 1/10 मीटर, या फिर इसे हम बोले 0.1 मीटर। तो हमारे पास OA जितना होगा उतना ही OB भी होगा, यानी कि ये दोनों ही डिस्टेंसेस 0.1 मीटर होंगे, करेक्ट। अब 0.1 मीटर अगर सेम R है तो मैंने K/r² पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पे चार्जेस Q1 और Q2 रख देते हैं। Q1 चार्ज हमारे पास कितना है, 3 माइक्रोकूलम का, यानी कि 3 × 10 की पावर -6, और Q2 हमारे पास कितना है, अगेन 3 × 10 की पावर -6। अब हम क्या करेंगे, K की वैल्यू डालेंगे 9 × 10 की पावर 9 ओवर r² 0.1 × 0.1। एक चीज और भी याद रखो, अब तुम लोग सोचने लगोगे कि Q2 तो भाई -3 था, तो माइनस की वजह से तो यहाँ पे माइनस चार्ज आना चाहिए और माइनस प्लस कैंसिल हो जाना चाहिए, तो सारा 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम देखो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है हमें कि ये सारा 0 होगा। EB माइनस है तो अपनी तरफ खींच रहा है और A प्लस है तो अपने से बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ पर भी डायग्रामेटिकली भी हमें ये दिख रहा है कि EB और EA तो ऐड होंगे। और दूसरी चीज, जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम डायरेक्शन तो पहले ही बता चुके हैं डायग्राम में, अब हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 × 10 की पावर -6, तो ये क्या हो जाएगा, × 6 × 10 की पावर -6। सॉल्व करने का अपना वही एक तरीका रहेगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, इसकी वजह से 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, 9 + 2 11, 11 में से 6 माइनस किया 5, सो यहाँ पर आ गया 9 × 6 = 54 × 10 की पावर कितना हो गया, 9 में 6 गया 5, इतना न्यूटन पर कूलम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। या फिर हम इसे लिखेंगे 5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम।
ये आ गई जी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। आगे के पार्ट में बोला ऑल्सो इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 की पावर -9 इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ओके, अब ये कहना है कि भाई अगर मैं इसी पॉइंट पर ओ पॉइंट पर एक चार्ज रख दूं कितना 1.5 into 10 की पावर -9 कूलाम का, तो मुझे बता दो सिर्फ इस पॉइंट पर कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोगों ने निकाल ही ली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या किया है, F/Q0, ये भी तो किया था ना भाई फॉर्मूला। तो जाहिर सी बात है ना, तो F किसके बराबर हो सकता है, E टाइम्स Q0 के बराबर हो सकता है। अभी हम लोगों ने E की वैल्यू निकाली है 5.4 into 10 की पावर -6। सो उसकी वैल्यू को Q0 की वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इसका आंसर भी मैंने आप लोगों पर छोड़ा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन तो ये खत्म होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये देखेंगे कि एक पॉजिटिव नेगेटिव इनकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी प्रोड्यूस होती हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर उनका जिक्र जरूर किया है। अब एक बार हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बट ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, और हमारी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, और स्पेशली बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।